Good morning students, here is your SST teacher. So everybody take out your SST book, lesson number 1, development. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है. क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है और वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ एजुकेशनल लोग जो है वो एजुकेटेड हैं. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल. और इसी तरह से बाकी जो स्टेट्स है उन स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर. और ऐसे स्टेट्स में लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है. नाउ दिस लेट्स वर्क दिस आउट. And activity number 2, you have to do it yourself students because it is your homework. Now activity number 3, one way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. Whether we are properly nourished or not, it will be indicated by the index which is called as body mass index. हम प्रॉपरली नरिश्ड है या नहीं, ये हमें जिस इंडेक्स से पता चलता है उसे कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स. दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट. लेट ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट. सो फॉर दिस दे हैव गिवन एग्जाम्पल कि वी कैन फाइंड आउट आवर हाइट एंड वेट. Take the weight of each student in kilogram. We used to take the weight in kilogram. Then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. And then one scale will be there and take the draw the scale on the wall and then keep the student close to that touch to that wall and then कैलकुलेट द हाइट. यानी ये हम जो एक्टिविटी है ये हम स्कूल में भी हर साल करते हैं. इसी तरह से हम स्कूल में भी हाइट एंड वेट कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं. कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स. और फिर हाइट को सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है. डिवाइड द वेट इन किलोग्राम by the square of the height. The number you get is called BMI. Then look at the BMI for age tables given on pages 90-91. The accurate height and weight of a particular age student or age child is given on page number 90-91. 90 और 91 में एक पर्टिकुलर एज में एक बच्चे की हाइट और हेल्थ क्या होनी चाहिए, इसका जो टेबल है वो पेज नंबर 90-91 में दिया गया है. A student's BMI could be within the normal range or less than that. या और बच्चे की जो हाइट एंड हेल्थ है, हाइट एंड वेट है, वो नॉर्मल रेंज में भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट इज़ 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, then she is undernourished. अगर कोई एक गर्ल है जिसकी एज है 14 years and 2 months, 14 years and 8 months और उसका अगर वेट 15.2 है तो या उसका BMI जो है वो 15.2 है, इसका मतलब वो अंडर नरिश्ड है. सिमिलरली इफ द BMI ऑफ द बॉय एज 15 years and 6 months इज़ 28, देन ही इज़ ओवर एट. और अगर कोई बॉय है जिसका BMI 15 ईयर जिसका BMI 28 है तो इसका मतलब वो जो बच्चा है वो क्या है, ओवर वेट है, यानी उसकी एज से ज़्यादा नरिश्ड है या ज़्यादा हेल्दी है. डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स. और इसके लिए कौन सी चीज़ें, कौन से क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बच्चों की लाइफ, उनकी सिचुएशन, वो कौन कौन सा खाना खाते हैं, फूड क्या खाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार होती है. इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. वंस इट इज़ realize that even though the level of income is important, of course for everybody the income is important. लाइफ के लिए इनकम जो है, पैसा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है.
येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन फिर भी पैसों के साथ साथ, पैसों के अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। We begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. There would be a long list of the criteria or the things which are important than the money. यानी पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, और अगर हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो वो बहुत बड़ी और बहुत यूज़फुल नहीं रहेगी। What we need is a small number of the most important things, health and education indicators. The most important things in our life is our health and education, such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them. We can see the example of Haryana and Kerala. We can see that in Kerala the people are educated, but the literacy in Kerala the literacy rate is high, but that state is not that much rich as compared to हरियाणा। अगर हम हरियाणा और केरला का एग्जांपल देखेंगे तो केरला के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है हरियाणा के कंपेयर में। Over the past decades or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. और अभी के सालों में, यानी अभी कुछ डिकेड से, कुछ सालों से हेल्थ और मनी के अलावा हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational level of the people। और UNDP जो है वो जब ह्यूमन डेवलपमेंट देखती है तो उसके साथ साथ एजुकेशन को भी सामने रखा जाता है, एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, उसी के साथ साथ लोगों की हेल्थ, उस स्टेट की हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के वक्त। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट अ सर्टेन रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है जो कि इंडिया और उसके आसपास की जो छोटे छोटे आसपास के जो कंट्रीज़ है उनका एग्जांपल दिया है, जिससे कि हमें पूरी आइडिया आ जाएगी। सो टेबल 1.6 it is, you have to refer it. Now page number 14. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect? क्या ये सरप्राइजिंग होने की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री इंडिया श्रीलंका के कंपेयर में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की जैसी छोटी कंट्री इंडिया से भी हर चीज़ में आगे है। एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। और हमारे जैसी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री रैंकिंग में सबसे पीछे है। Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India। और ये जो है टेबल 1.6, इससे हमें पता चलता है कि नेपाल और बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से भी कम है। Yet they are better than India in life expectancy। लेकिन फिर भी वो इंडिया से लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एजुकेशन, उसके साथ साथ हेल्थ, इन सारे मामलों में सबसे आगे है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI। यानी HDI में बहुत इम्प्रूवमेंट्स यानी बहुत सारे चेंजेस बताए गए हैं। एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और उसी के साथ साथ बहुत सारी नई बातें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐड की गई है। बट prefixing humans to development, it has made it very clear that
what is important in development is what is happening to citizens of a country. बहुत सारे नए नए चेंजेस आ गए हैं, नए नए इम्प्रूवमेंट हो गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस देश में रहने वाले लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है या वहाँ के लोग कितना बेटर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. It is people, their health, their well-being, that is most important. उस सिटी में या उस देश में रहने वाले लोग, उनकी हेल्थ और वो कितना बेटर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इसी पे ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड होती है. डू यू थिंक there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के अलावा यानी हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, इनके अलावा भी ह्यूमन डेवलपमेंट में और भी कोई चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्या? नाउ नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सपोज फॉर द प्रेजेंट that a particular country is quite developed. Here one example is given कि suppose one country is developed. We would certainly like this level of development to go up further. और हम चाहेंगे कि अगर कोई कंट्री डेवलप है तो हम चाहेंगे कि उसका डेवलपमेंट ऐसे ही बरकरार रहे और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फिर वो आगे आगे और डेवलप होती रहे, या फिर जो जितनी डेवलपमेंट आज उस कंट्री की है वो डेवलपमेंट आगे भी बरकरार रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए. दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, और ये सबकी इच्छा होती है कि डेवलपमेंट हमेशा होती रहे. हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो है उनका कहना है कि आज के डेट में जो डेवलपमेंट है, आज की डेट में जो भी डेवलपमेंट हो रही है कंट्रीज़ की, ये आगे चल के सस्टेन रहेगी ज़रूरी नहीं. इट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.